नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के फाइटर जेट JF-17 के बारे में और साथ ही जानेंगे कि क्या ये F-16 या F-35 का चीपर ऑप्शन है, और साथ ही हम बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान इस फाइटर जेट को बनाने के लिए गया, क्या उसकी रिक्वायरमेंट थी, क्या कारण थे कि उसे इसे चुनना पड़ा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस फाइटर जेट को मुख्यतः दो बार देखा गया है। एक बार तो इसे 2019 के अंदर पेरिस एयर शो के दौरान देखा गया, जब यह मैनूवर कर रहा था और बहुत ही अच्छी मैनूवर परफॉर्म कर रहा था 7 टन का वजन होने के बावजूद। और इसके अलावा दोस्तों जब बालाकोट में इंडिया ने एयर स्ट्राइक की तो उसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान ने रिटेलिएट करते हुए इंडिया पे हमला किया। उसके अंदर 15 से 20 JF-17 ने हिस्सा लिया और माना यह गया कि JF-17 ने 2 इंडिया के फाइटर जेट को शूट किया, जबकि यह बिल्कुल झूठ था। सुखोई 30 जिसका वे दावा करते हैं अब भी इंडियन एयरफोर्स के पास है, और दूसरा दोस्तों MiG-21 जो कि एक्सीडेंट की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और इसके अलावा जो इंडिया को मिसाइल के टुकड़े मिले हैं वो है AM-120C जो कि F-16 के साथ इंटीग्रेट होती है, न कि JF-17 के साथ। तो उनका ये दावा बिल्कुल ही झूठ रहा। दोस्तों पाकिस्तान के पास इस फाइटर जेट ने अपनी सर्विस देनी 2010 के अंदर शुरू की और अभी 100 के करीब फाइटर जेट पाकिस्तान के पास हैं, जिनकी 5 स्क्वाड्रन है और इसके अलावा एक टेस्टिंग और ट्रेनिंग यूनिट भी है। दोस्तों 2018 के अंदर नाइजीरियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के साथ एक डील की 3 ऐसे फाइटर जेट लेने के लिए, जो कि $184 मिलियन की डील थी। उसके बाद म्यांमार ने भी ऐसे 18 फाइटर जेट लेने के लिए डील की और 6 उसे डिलीवर भी किए जा चुके हैं। दोस्तों पाकिस्तान 50 और ऐसे जेट अपनी एयरफोर्स को देने जा रहा है, जो कि ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड के होंगे और 2024 तक उन्हें शामिल कर लिया जाएगा। इसका एयरफ्रेम चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का शेयर 42 और 58% है। इसके अलावा दोस्तों ट्विन सीटर JF-17 भी शामिल किए जाएंगे, जिसके अंदर एडिशनल फ्यूल की क्षमता होगी और जो कि ट्रेनिंग और स्ट्राइक मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा पुराने फाइटर जेट को भी ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड का बनाने के लिए काम शुरू किया जा चुका है। दोस्तों 1950 से ही पाकिस्तान और चाइना क्लोज एलाई रहे हैं। उन्होंने इंडिया को एक कॉमन दुश्मन माना है और ये कोल्ड वार के समय से ही चल रहा है। और पाकिस्तान की US के साथ भी अच्छे रिलेशन रहे हैं, लेकिन दोस्तों जब से अभी 21वीं सदी के आते आते उसने टेररिज्म के ऊपर काम किया है, तो ऐसे में US के उसके साथ रिलेशन खराब हो चुके हैं। दोस्तों अगर पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करें तो दोस्तों 1980 के अंदर उसे F-16 फाइटर जेट मिले थे, जो उसके पास अभी तक सबसे ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन के फाइटर जेट थे। और ये उसे अमेरिका की अफगानिस्तान के अंदर रशिया के अगेंस्ट मदद करने के लिए मिले थे और एक एड के रूप में मिले थे। लेकिन उसके बाद में जब उस पर प्रतिबंध लग गए और न ही उसके पास पैसा था नए फाइटर जेट खरीदने के लिए, तो उसके बाद पाकिस्तान को इसमें प्रॉब्लम आने लगी। और दोस्तों 1990 के अंदर पाकिस्तान ने चाइना को कहा कि वह F-16 का अल्टरनेटिव ढूंढना चाहता है और साथ ही उसके चाइनीज बिल्ट J-7 और A-6 फाइटर जेट को भी रिप्लेस करना चाहता है, जो कि MiG-21 और MiG-19 के क्लोन थे। दोस्तों 1980 के दौरान में चाइना और US के बीच में भी बहुत बड़ा डिफेंस कोऑपरेशन शुरू हो चुका था और चाइना ने अमेरिका की कंपनी ग्रुमन के साथ में एक जॉइंट वेंचर के तहत फाइटर जेट बनाने का भी फैसला किया था, जिसके अंदर एक अपग्रेडेड J-7 फाइटर जेट बनाना था, जिसे सुपर 7 या सबरी 2 का नाम भी दिया जाना था और इसके सारे एवियोनिक्स F-16 से लिए गए थे। लेकिन दोस्तों 1989 के अंदर तियानमन स्क्वायर मैसेकर की वजह से US चाइना के डिफेंस कोऑपरेशन खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने सुपर 7 प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना जारी रखा और उसने पैसे के लिए और एक पार्टनर के हिसाब से पाकिस्तान को 1990 में इसके अंदर शामिल कर लिया और एक जॉइंटली F-16 के सब्स्टिट्यूट JF-17 बनाने का फैसला लिया गया। इसके अंदर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स शामिल था और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स इससे पहले वो पुराने J-7S और मिराज को अपग्रेड करने का काम कर रहा था। और दोस्तों 2003 के अंदर पहला JF-17 सबके सामने आया और इसने उड़ान भरी। दोस्तों उस समय पता चला कि ये MiG-21 का अपग्रेड नहीं है, क्योंकि MiG-21 में R-25 टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल होता है और जबकि इसके अंदर RD-93 टर्बोफैन का इस्तेमाल हुआ था, जो कि RD-33 जो कि MiG-29 के ऊपर लगा हुआ है उसी का ही एक वेरिएंट था। दोस्तों इसकी स्पीड तो कम ही थी, वो मार्क 1.6 से 1.8 तक थी, लेकिन इसके अंदर दोस्तों मैनूवर करने की क्षमता अच्छी थी और इसकी रेंज भी 750 माइल्स थी और इसके अंदर एक KLJ-7 डोपलर रडार भी लगा हुआ था।
और दोस्तों ये फाइटर जेट F-16 की तुलना में चाइनीज वेपन कैरी करने के लिए बनाया गया था। इसके ऊपर 7 हार्ड पॉइंट थे, जिसके अंदर एक PL-5 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल लग सकती थी, LS-6 जीपीएस गाइडेड बॉम्ब लग सकता था, YJ-12 सुपरसोनिक और YJ-83 सब सोनिक एंटी शिपिंग मिसाइल भी लग सकती थी। और दोस्तों ये अभी भी वेट कर रहा है PL-12 रडार गाइडेड मिसाइल को लगाने का, जो कि एक्चुअल में बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी के तहत आएगी। तो दोस्तों इसके ऊपर अभी डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं किए गए हैं, फिर भी ये ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर और सेल्फ डिफेंस जैमर एक्सटर्नल पोर्ट्स के ऊपर लेके जा सकता है। और शुरू में इसकी कीमत 15 से 28 मिलियन डॉलर थी, जबकि अन्य फाइटर जेट 4th 5th जनरेशन के 70 से 110 मिलियन डॉलर के थे। तो ऐसे में इसके अंदर बहुत सी कमियां भी थी। सबसे बड़ी कमी थी एरियल रिफ्यूलिंग की, जो कि ब्लॉक 2 मॉडल के अंदर शामिल कर ली गई। और दोस्तों जो इसका ब्लॉक 3 आएगा उसकी कीमत 32 मिलियन डॉलर है, और इसके अंदर हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी ऐड की गई है, ताकि इससे दोस्तों शॉर्ट रेंज मिसाइल की अगर डॉग फाइट होती है क्लोज कॉम्बैट के लिए तो उसके अंदर बेनिफिट मिल सके। और इसके अंदर रशियन RD-93 इंजन को भी रिप्लेस करके चाइना का WS-13 इंजन लगाया जाएगा, और इससे इसकी स्पीड और रेंज भी बढ़ सकती है। और इसके अंदर AESA रडार को भी शामिल किया जाएगा, स्पेशली इसके लिए KLJ-7A रडार, जो कि वाइडर एंगल सर्च करता है, 124 माइल्स तक डिटेक्शन कर सकता है, उसे भी लगाने का प्रयास किया जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर एक इंटरनल इंफ्रारेड सेंसर भी होगा, मॉडर्नाइज फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और सिंगल पैनल मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले भी होगा। और दोस्तों एक्चुअल में ये फाइटर जेट न तो सुखोई 35 न ही राफेल के मुकाबले का है। ये एक बहुत ही सिंपल सा फाइटर जेट है, जबकि AESA रडार और PL-10 मिसाइल के आने के बाद ये थोड़ा सा कंपेरेबल हो सकता है। बाकी इसके अंदर दोस्तों कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ब्लॉक 2 तक ये बिल्कुल ही सामान्य फाइटर जेट था, जिसे ये कह सकते हैं कि एक ओल्ड इरा का फाइटर जेट किसी देश ने नए सिरे से बनाया हो। लेकिन ब्लॉक 3 आने के बाद देखा जाएगा कि एक्चुअल में इसकी कैपेबिलिटीज क्या है। और दोस्तों ये सारी चीजें चाइनीज डेवलप की गई हैं, जिनके अंदर अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम होगी तो चाइना की मदद लेनी पड़ेगी, और पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, और चाइना को भी पता है कि उसके पास कोई और बड़ा ग्राहक भी नहीं है। इसलिए दोस्तों चाइना पाकिस्तान ने मिलकर इस फाइटर जेट को बनाया है। बाकी दोस्तों समय बताएगा कि ये फाइटर जेट कैसा निकलता है। धन्यवाद, जय हिंद।